फाइनली इस लॉन्ग अवेटेड बैटल के अंदर ड्रैगन किंग एंथ्रिस की एंट्री होती है। क्या जो संग जिन्वो है वो खुद को सैक्रिफाइस करने वाला है इस ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। तो गाइज आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे को लेकर तो तुम लोग हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हो और फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। और इंस्टा की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि अब पूरी दुनिया को एक सच पता चलने वाला है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक काफी बड़ी सी गैदरिंग को देखते हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, गिल्ड मास्टर और हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन इंक्लूड होते हैं और सभी लोग प्रेशराइज फील कर रहे होते हैं। और अभी इस वक्त जो जिन्वो है उसने मंच को ले रखा होता है और सभी लोग उसके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि चीजें वैसी होने वाली जैसे लास्ट टाइम हुई थी। और यहाँ पे वो उस लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं जब एक बड़े से गेट के अंदर से बिलियन और उसकी आर्मी अपेयर हुई थी। लेकिन अगर जिन्वो इसके अपोजिट बोल देगा ना तो सभी के लगने वाले और ऐसा होने भी वाला है। और जिन्वो अपनी बात को शुरू करता है कि अभी हम सभी के लिए डिफिकल्ट टाइम चल रहा है और ये कोई फाइट नहीं है जिसे आप सभी लोग इग्नोर करें। और वो सभी लोग आपके सामने आएंगे और सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना वो जिन्वो की बात का अपोज करते हैं, उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो बोलते हैं कि जो नेशनल लेवल हंटर्स है वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। और जिन्वो फिर उन्हें बोलता है उनके पास 100 ऑफ बीस्ट है जो कि केमिस्ट से काफी ज्यादा ताकतवर है। ड्रैगन किंग जो कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिजास्टर लाया था, इवन उसे नेशनल लेवल हंटर्स भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अभी भी दूसरे लोगों को जिन्वो की बातों पर यकीन नहीं होता और फिर जिन्वो एक चुटकी बजाता है जिससे उसके आसपास काफी सारे गेट्स अपेयर हो जाते हैं जो देखकर ना दूसरे लोग चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन्वो कैसे इतने सारे गेट्स को क्रिएट कर सकता है। और फिर जिन्वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि जो हमारे एनिमीज है वो कहीं भी और कभी भी मेरी तरह गेट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी आर्मी काफी बड़ी है और इसीलिए उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है। और फिर एक बंदा चिल्लाते हुए जिन्वो को बोलता है, मिस्टर संग हम कैसे श्योर हुए कि आप उनके साइड नहीं है और हमें कैसे पता कि जो फर्स्ट गेट से सोल्जर अपेयर हुए थे वो हमें मारने के लिए नहीं हुए थे। लेकिन इन सब चीजों का मतलब ये नहीं है कि आप पर मेरा पूरा भरोसा नहीं है। और फिर साइड से डेविड जिन्वो से पूछते हैं बोलते हैं कि हम लोग जानते कि उस गेट से किस तरह के बीच निकल सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो जिन्वो उन्हें बताता है कि उनसे जितना हो सके उन्हें उतना जो भी गेट्स होंगे उनसे दूर रहना है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिन्वो की वार्निंग से एक मैसिव इफेक्ट पड़ा है और सभी जगह ना एक डर का माहौल आ चुका है बिकॉज अभी उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। और फिर सीन एक आइलैंड पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जिन्वो का एक बड़ा सा महल बना हुआ होता है और ये जो काम होता है ना वो बेरू और उसके सोल्जर्स का होता है। और फिर उस बड़े से घर को देखकर जिन्वो बोलता है बेरू और बेरू बोलता है यस माय किंग। और फिर जिन्वो बोलता है अपने सिर को जमीन पे रगड़ो रखो। और फिर बेरू वैसे ही करता है और जिन्वो से बताता है कि तुमने इसे स्मॉल हाउस बोला जिसके साइज को तुमने माइंड नहीं किया, लेकिन तुम कैसे इसे हाउस बुला सकते हो। और फिर बेरू जवाब देता है मेरे को ऐसा लगा कि हमें आपके लिए एटलीस्ट इतनी तो तैयारी करनी चाहिए मेरे किंग। और फिर जिन्वो बोलता है वैसे तुमने उधर एक फ्लैग क्यों लगाया। और तभी ना जो बिलियन होता है वो अपने सिर को जमीन पे पटकता है और अपना जिन्वो समझ जाता है कि ये काम बिलियन का है। फिर जिन्वो बिलियन से पूछता है बिलियन क्या होगा अगर एक आर्मी अपने मोनार्क को लूज कर देती है और तुम एक ग्रैंड मास्टर हो, और क्या तुम मेरी जगह संभाल सकते हो जब मैं मर गया तो बिलियन जवाब देता है हमारी लाइफ आपके हाथों में और अगर आप मर गए तो हम लोग फिर से नथिंगनेस में वापिस चले जाएंगे। और अभी जिन्वो अपने सोल्जर्स के बारे में सोच रहा होता है और तभी पीछे से एग्री जिन्वो को बोलता है मेरे किंग हम लोग उन्हें ऑल आउट वॉर का चांस ही नहीं देंगे। और फिर जिन्वो बिलियन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि उनके पास कितने ट्रूप्स होंगे। तो बेरू जवाब देता है आई एक्सपेक्ट देयर नंबर्स टू बी मोर देन 100 टाइम्स ग्रेटर, जिससे जिन्वो अंदाजा लगा लेता है कि जो उनके एनिमीज है उनके पास कम से कम तो 10 मिलियन सोल्जर्स तो है ही। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक कैनेडियन एस रैंक हंटर को देखते हैं जिसका नाम होता है जैब मिल्स, जिसको हम लोग केवल जैब बोलने वाले। और वो एक इंटरव्यू में होता है जहाँ पर वो जिन्वो की वार्निंग को बकवासी बता रहा होता है। इवन वो ये भी कहता है कि वो एक स्किल हंटर हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हमें उसकी हर बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। और जो जैक का इंटरव्यू होता है ना उसे मिस्टर वो जिन्वो को दिखा रहे होते हैं और फिर वो उनसे पूछते हैं कि अभी वो क्या करने वाले। तो जिन्वो जवाब देता है शुरुआत में मैं जाने वाला हूँ चाइना। और फिर बंदा अपने मन में सोचता है कि 8 आर्मीज को एक साथ फेस करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है और इसलिए मेरे को सबसे क्लोजेस्ट थ्रेट को
सबसे पहले डील करना होगा, हटाना होगा, जिससे मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और फिर उसका प्लान होता है कि बाद में वो दूसरे मुनाक से डील करेगा और जितना लंबा वो इस फाइट को खींचेगा उतने ज़्यादा उसके जीतने के चांस होंगे। और अभी हम लोग ना एक एयरपोर्ट का सीन देखते हैं और अभी हम लोग देखते हैं कि जिन्वू चाइना पहुंच चुका है, जहां पे उसके सामने लिू जिगे खड़ा होता है। और पहले तो हम लोगों को इनकी नॉर्मल बातचीत दिखाई जाती है जो कि हमारे इतने काम की नहीं है। और फिर वो पॉइंट आता है जब जिन्वू उस एस रैंक गेट के सामने होता है और फिर लिू जिगे जिन्वू को चाइना के 1 लाख स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को दिखाता है जो कि एक जगह एक साथ गैदर हो रखे होते हैं। और इन सभी हंटर्स को देखकर जिन्वू को ऐसा लगता है कि क्या इनके पास कोई चांस भी है कि वो अपने सामने अपने एनिमीज को फेस कर सके। और तभी शायद से लिू जिगे बोलता है, हम लोग चाहे नंबर्स में कम है लेकिन जो सभी लोग हैं वो एलीट और हाई स्किल हंटर्स हैं। और देखकर ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब गेम शुरू होता है और अब जिन्वू भी अपनी एक बड़ी सी और मैसिव आर्मी को समन करता है, जिसको तुम खुद अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। और इस बड़ी सी आर्मी को देखकर ना जो लिू जिगे होता है उसके अंदर जिन्वू को लेकर एक खौफ आ चुका है भाई, कि फट जाते जिन्वू को देखकर। लेकिन अब वो पॉइंट आ जाता है कि जब फाइनली गेट ब्रेक होता है और बिलियन बोलता है, ये काफी अजीब है, मैं किसी की भी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर जिन्वू पूछता है दूसरे गेट्स के बारे में क्या कहना है, तो बिलियन बताता है कि जो मैं शैडो सोल्जर के थ्रू सुन पा रहा हूँ वो ये है कि सभी जगह सेम सिचुएशन है। और अभी तुम लोग भी सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर जिन्वू भी पीछे की तरफ देखता है और थोड़ा नर्वस होते हुए अपने मन में सोचता है, वेट, क्या मैं गलत था? मेरे को लगा कि जो मोनाक्स है वो अपनी आर्मी को स्प्लिट कर देंगे और गेट के थ्रू पूरी दुनिया में फैला के पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है ना कि शायद जो मोनाक्स है वो अपनी पूरी फोर्सेस को उससे दूर समन करने वाले हैं। और फिर हम लोग देखते हैं जैक को, जिसके यहाँ जो गेट ओपन हो रखा होता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि जो संग जिन्वू है वो सारे गेट को खुद हैंडल करने के फिराद में था। और दूसरी तरफ जो आम कैनेडियन थे ना वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, बोल दिखा रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ से नहीं भागने वाले हैं। और अब फाइनली वो पॉइंट आता है जब कनाडा में भी गेट ब्रेक हो जाता है और जय अपने मन में सोचता है, फर्क नहीं पड़ता कोई भी बीस्ट इस गेट के अंदर से बाहर निकले, बट हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन उस गेट के अंदर से ना कुछ बाहर निकलता ही नहीं है, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि संग जिन्वू तो कह रहा था कि गेट के अंदर से काफी सारे बीस्ट निकलने वाले, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या वो ब्लफ कर रहा था? लेकिन उस गेट के अंदर से ना एक ही इंसान निकलता है और इस चीज को देखकर जय अपने मन में सोचता है, वेट, क्या ये ह्यूमन तो नहीं है? और जो बंदा गेट से बाहर निकला था ना वो और कोई नहीं, ड्रैगन किंग एंथ्रिस होता है। और इसको तुम अच्छे से अभी देख सकते हो। और फिर वो जे के पास आता है और उसे बोलता है, आर यू द किंग ऑफ दिस प्लेस? और बंदा कूल बनने के चक्कर में ना यस भी बोल देता है। और तभी एंथ्रिस बोलता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है। और गाइज हम लोग ड्रैगन किंग को केवल एंथ्रिस ही बुलाने वाले हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग संग जिन्वू को देखते हैं, जो कि एक मैनेजमेंट के बंदे से पूछता है, क्या कोई तरीका नहीं है कनाडा चेक करने का? तो वो बंदा जवाब देता है, 1 मिनट रुकना सर। और फिर बंदा खुद एडम वाइट को कॉल लगाता है और उनसे पूछता है कि कनाडा में जो क्लोजल गेट ओपन हुआ था उसका क्या हुआ। लेकिन जिन्वू को एडम के पास से ना काफी सारी आवाजें आ रही होती है, जो सुनकर वो भी थोड़ा चौंका हुआ होता है। और वो एडम से पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो एडम जवाब देता है कि अभी मैं अपने एजेंट्स के साथ क्लोजल गेट के पास हूँ कनाडा के, और हम लोग यहाँ पे उन्हें बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी दौरान एडम जिन्वू को ये भी बताता है कि दूसरे गेटों की तरह ये गेट भी खाली है और इधर भी चीजें काफी शांत है। और ये सुनकर ना जिन्वू को रिलीफ फील होता है। लेकिन तभी एडम एक चीज को भी मेंशन करता है कि अभी केवल एक ही इंसान उस गेट से बाहर निकला है। और ये सुनकर जिन्वू चौंक जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए उसे वहां से भागने को कहता है। लेकिन अपना एडम चौंका हुआ था क्योंकि वो देखता है कि जो उसके सामने हंटर्स थे ना वो राख में मिल गए। और फिर जिन्वू चिल्लाते हुए बोलता है, एडम टाइम है तो जल्दी वहां से निकलो, जल्दी तुम्हें वहां से निकलना होगा। लेकिन एडम जिन्वू को बता रहा होता है कि जो काउंटलेस ड्रैगन और अदर बीस्ट है वो आसमान से यहाँ पे आ रहे हैं और इतने टाइप के बीस्ट एक गिर से निकल रहे, ये कैसे पॉसिबल है? और अभी जिन्वू को लगता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपने शैडो सोल्जर का यूज करने के अलावा, और वो वैसे ही करता है। लेकिन जब वो वहां से टेलीपोर्ट करने वाला था ना, तभी उनके सामने एंथ्रिस आ जाता है, जो देखकर ना एडम की फट के हाथ में आ जाती है। और फिर एंथ्रिस उस पर फायर अटैक करता है, जिसको जिन्वू का और डॉज नहीं कर पाता। और फिर जिन्वू के साथ उनका कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। और अभी जिन्वू अपने मन में सोचता है, मैंने देखा था कि ये सब होने वाला है और जो मेरे शैडो सोल्जर्स है, शैडो आर्मी है, वो तभी ताकतवर बनेगी जब वो बैरल को लंबा खींचेगी। लेकिन
जो हमारा एनिमी है वो अपनी फोर्सेस को एक जगह गैदर कर रहा है जिससे वो जल्दी सब कुछ खत्म कर सके। और जो मोनार्क से उन्होंने अपने 8 गेटों को ओपन कर दिया है और अगर वो अपने प्लान को कैरी करेंगे तो वो अपने फोर्सेस को मुझसे जितना हो सके उतना दूर भेजेंगे। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि जो ऑल आउट वॉर है वो शुरू हो चुकी है और जो उसका प्लान था टाइम बाय कराने का वो पूरा मैसअप हो चुका है। और वो अपने मन में सोचता है इज देयर रियली नथिंग आई कैन डू। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एंथ्रिस को जो कि एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है मैं इन लिविंग क्रिएचर्स की हार्ट की पल्स को सुन सकता हूँ। और अभी तुम लोग ड्रैगन किंग की एक बहुत बड़ी आर्मी खुद विटनेस कर सकते हो। और बंदा अपनी बातों कंटिन्यू करता है कि जो इनके चिल्लाने की आवाज है, जो इनकी मृत्यु की आवाज है, इज लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स। और फिर उस जगह 2 और मोनार्क्स आते जो होते हैं मोनार्क ऑफ आयरन और योगुमंट। और एंथ्रिस उन्हें ऑर्डर दे देता है कि सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर दे और यही उनका केवल एक मिशन है। इसके बाद हम लोग एक तबाही को देखते हैं जो कि बीस्ट के द्वारा मचाई जा रही होती है और इसे डेविड अपनी टीवी में देख रहे होते हैं और अपने मन में सोचते हैं कुछ ही समय की बात है जब बीस्ट अमेरिका आ जाएंगे और हमें समझ पा रहा हो कि क्यों संग जिन्हों ने हमें गेट से दूर भागने को बोला था और ये हम सभी का अंत है। और फिर अचानक से उधर संग जिन्वू की एंट्री होती है जो कि डेविड को बोलता है मेरे को माफ करना अचानक से यहाँ पर आने के लिए, लेकिन मेरे को आपसे कुछ चाहिए। जो चीज होता है वो रियून स्टोन, और वो उसी रियून स्टोन की बात कर रहा होता है जो कैमिस यहाँ पे छोड़ के गया था। जो सुनकर डेविड चौंक जाते हैं और बोलते हैं मिस्टर संग आप पहले से जानते हो कि जो फेडरल ब्यूरो है वो उस रियून स्टोन के इंचार्ज है। और फिर अगले पल उन्हें रियलाइज होता है कि वो पूरी बकवास बातें कर रहे हैं क्योंकि जो रियून स्टोन है वो कंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि अभी जल रही है। और फिर वो जिन्वो को बोलते हैं कि मेरे को माफ करना, मैं अभी तक सही से होश में नहीं आया हूँ और मैं आपको रियून स्टोन दे दूंगा, लेकिन आपको ये किस चीज के लिए चाहिए। तो जिन्वो जवाब देता है आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर ए काउंटर अटैक। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह रियून स्टोन रखा हुआ है। और हमें फिर बताया जाता है कि इस स्टोन के अंदर कैमिस की पावर सील की गई है और रूलर्स ने इस रियून स्टोन को ह्यूमंस को इसलिए दिया क्योंकि वो उनकी हेल्प कर सके। और फिर डेविड बोलता है क्या तुम्हें बस यही चाहिए उन बीस्ट को रोकने के लिए? तो जिन्वो जवाब देता है देयर ओनली वन वे टू फाइंड आउट। और फिर जिन्वो डेविड से एक और फेवर मांगता है और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक महल को देखते हैं जो महल होता है नूरमा का। और वो बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस समय कोई विजिटर मुझसे मिलने आएगा। अभी तुम वो सेम इंसान नहीं हो जिसे मैं पास्ट में जानती थी। पहले डार्कनेस तुम्हारे अंदर थी लेकिन अब तुम खुद डार्कनेस हो। और अब जिन्वो ने जवाब देता है मैं वही सेम इंसान हूँ जिसे आप पहले जानती थी। द ओनली डिफरेंस इज दैट आई हैव बिकम वन विद द डार्कनेस यू सो इनसाइड मी। और आपने कहा था कि आप फ्यूचर देख सकती हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे ही मेरा फ्यूचर भी देख सकते हो? जिस बात पर नूरमा थोड़ा विचार करती है और फिर उसके हाथों पे अपना हाथ रखती है और बोलती है यस। और फिर उसका फ्यूचर देखने लग जाती है और फ्यूचर देखते वक्त मिस नूरमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है मिस्टर संग क्या आप रियली में सभी चीजों को अपने शोल्डर्स पे लेने वाले हो? बट कैसे एक इंसान इतने क्रूल बर्डन को कैरी कर सकता है? और क्या आप खुद को सैक्रिफाइस करने वाले हो इस दुनिया की अच्छाई के लिए? जो सुनकर जिन्वो हंसते हुए कहता है अब मेरे को रिलीफ फील हो रहा है क्योंकि मेरा प्लान काम करेगा। और फिर नूरमा बोलते चिल्लाते हुए ये क्या बोल रहे हो आप, कोई भी आपको याद नहीं करेगा, ये एक लोनसम बैटल होने वाली है। लेकिन अब जिन्वो को अपने सवालों का जवाब मिल गया तो इसलिए वो शैडो एक्सचेंज का यूज करके वहां से फिर निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और जो जिन्वो होता है ना अभी वो एक बड़े से टावर के ऊपर होता है जो कि सामने का नजारा देख रहा होता है। और फिर वो अपना फोन उठाता है एंड देन किसी को कॉल करता है और हंसते हुए कहता है ये मैं हूँ। और जिसको उसने कॉल किया है ना वो चाहे इन होती है और वो बोलती है रियली में जिन्वो क्या ये तुम हो? और फिर जिन्वो उससे माफी मांगता है क्योंकि कुछ समय से वो उसे कॉल नहीं कर पाया क्योंकि वो बिजी चल रहा है। और फिर चाहे इन उसे बोलती है अरे कोई चिंता नहीं है, मैं भी कुछ समय से बिजी ही चल रही हूँ। और फिर जिन्वो बोलता है हमने एक दूसरे को कुछ समय से देखा नहीं है। और फिर बाद में ना उनका मिलने का प्लान बनता है। इवन चाहे इन तो जिन्वो से वादा तक करवा देती है कि वो वादा करे कि वो उससे जरूर मिलने आएगा। और फिर जिन्वो हंसते हुए कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुमसे मिलने आऊंगा। जो सुनकर चाहे इनको अच्छा फील होता है और इसके बाद चाहे इनके पास जोंग आते हैं और बोलते हैं हमें चलना चाहिए। जो सुनकर चाय नर्वस हो जाती है और बोलती है हाँ सही बोला आपने। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें काफी सारे हंटर्स की गैदरिंग दिखाई जाती है जो कि अलग अलग जगह गैदर हो रखे होते हैं। और फिर हमें बताया जाता है असेसियन हंटर अलायंस, यूरोपियन हंटर यूनियन
अफ्रीकन गिल्ड कोलेशन, द चाइनीज इमरजेंसी रिस्पांस यूनियन, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड हंटर्स बैटलफील्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एंथ्रिस को, जो कि अपनी पावर्स का यूज करके जिन्वू को डिटेक्ट कर लेता है और कहता है तुम कब तक मुझसे छुपे रहोगे। लेकिन जिन्वू भी अलग चौड़ में, और वो बोलता है चिंता मत करो, मैं जल्दी वहां पे आ जाऊंगा। और इसी के साथ अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा ड्रैगन किंग एंथ्रिस को, जिसकी आर्मी अब अर्थ में आ चुकी है डिस्ट्रक्शन मचाने के लिए। और जिन्वू भी अभी श्योर नहीं है कि वो उन 8 आर्मीज को रोक भी पाएगा या नहीं। और दूसरी चीज हमें ये पता चली कि जो जिन्वू है वो खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है इस दुनिया को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। और अभी जो 100 ऑफ हंटर्स है वो भी अब बैटलफील्ड में उतर चुके हैं और अगले एपिसोड में एक शो डाउन होने वाला है। और गाइस तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस एपिसोड को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो।